अब तुम थोड़ा लॉजिकली सोचो कि जिस बात पे तुम्हें अभी गुस्सा आ रहा है, क्या इस बात पे तुम्हें कल भी गुस्सा आएगा, परसों भी आएगा, क्या 1 महीने के बाद भी, 1 साल के बाद भी, या फिर 10 साल के बाद भी यह चीज़ मैटर करेगी? गुस्सा खत्म करने का 4 स्टेप। पहला स्टेप, तुम जिस इंसान से गुस्सा हो उससे कनेक्शन बंद करो। अगर फ़ोन पे बात कर रहे हो तो कॉल काटो, मैसेज है, लेटर है तो डिलीट करो, फाड़ के फेंको, क्या फ़र्क पड़ता है। उससे कनेक्शन बंद करो, क्योंकि जब तक तुम उस लेटर को, मैसेज को या उसकी बात को सुनोगे तुम गुस्सा होते रहोगे। अगर बंदा तुम्हारे सामने है तो दूर चले जाओ, और अगर नहीं जा सकते तो उसकी बातें सुनना बंद करो। दूसरा स्टेप, अपने ब्रीथिंग पे फोकस करो, गहरी सांस लो, बॉडी को रिलैक्स करो, मांसपेशियों को ढीला करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि तुम चीज़ों को फेंकने से, तोड़ने से या फिर दीवार पर मुक्का मारने से बच जाओगे। तीसरा स्टेप, इसके बाद अगर तुम उस बंदे से शांति से बात कर सकते हो तो करो, अंडरस्टैंडिंग होगी और मैटर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो अपनी डायरी निकालो और उसमें सारी चीज़ें लिखो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने किया, जिसने सवाल आते हैं तुम्हारे दिमाग में सबके जवाब लिखो। अब आता है चौथा स्टेप। अब तुम थोड़ा लॉजिकली सोचो कि जिस बात पे तुम्हें अभी गुस्सा आ रहा है, क्या इस बात पे तुम्हें कल भी गुस्सा आएगा, परसों भी आएगा, क्या 1 महीने के बाद भी, 1 साल के बाद भी, या फिर 10 साल के बाद भी यह चीज़ मैटर करेगी? जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि असल में वह चीज़ उतनी बड़ी थी ही नहीं, और कोई चीज़ तो इतनी छोटी होगी कि बाद में तुम्हें खुद पे हंसी आएगी कि मैं इस चीज़ पे गुस्सा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज़ तुमसे, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारे स्वास्थ्य से और तुम्हारे सपने से बड़ी तो कभी नहीं हो सकती। इसलिए अगर फोकस करना ही है तो खुद पे, अपने सपने पे फोकस करो।